क्या खबर है बताएं। शुभेंदु पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव के घर, साथ में कोई टीएमसी के नेता भी हैं? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि बीजेपी एक बड़े नेता के साथ मीटिंग हो रही है कुछ सांसदों की। तो भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, और जानकारी यही है कि अंदर, क्योंकि मीडिया बाद में आई यहाँ पर फॉलो कर रही है मीडिया, लेकिन सांसद जो टीएमसी के वो बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं, किससे मुलाकात उनकी है। तो फॉलो करते करते मीडिया जब पहुंची तो पता चला कि अंदर यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री है तो कुछ सांसद भी टीएमसी के अंदर है। अब देखना यही होगा कि कौन कौन सांसद अंदर है जब बाहर निकलेंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ निकलेंगे। लेकिन ये कहानी अब दिलचस्प इसीलिए होती जा रही है राजनीतिक तौर पर कि कोलकाता में हमने देखा कि वहां पर टूट थी, अब सांसदों में एक बड़ी टूट नजर आने लगी है और वो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। बीजेपी के साथ इस तरह से अगर सांसद जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी टूट का इशारा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करे कुछ सांसद और वहां जाकर फिर अपना समर्थन की बात करे कि हमने जो टीएमसी के साथ है हमारा समर्थन अब नहीं है। यह तमाम चीजें देखना होगा कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दाव पेच भी होंगे कि कहीं उनकी सदस्यता ना चली जाए। ये इसलिए टू थर्ड मेजोरिटी, लेकिन ये आप सुन रहे हैं वहां पर ग्राउंड पर कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में और ये जाएंगे उधर। बिल्कुल। देखिए, यही नजर आ रहा है। जिस तरह से सुबह हमने देखा कि सुखेंदु राव का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो जब अपने घर पहुंचते तो वहां 5 सांसद उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, तो वो यही समर्थन दिखा रहे हैं कि अगर सुखेंदु राव इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं तो यानी कि पांचों जो बाकी जो उनसे मुलाकात करने सांसद गए वो उनके साथ है। और अगर यहाँ कुछ सांसद, जिस तरह से खबरें हैं, अंदर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ और जो चुनाव इंचार्ज रहे हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात उनकी हो रही है, तो यकीनन एक बड़ी कोई आगे की रणनीति बन रही है। कैसे अगर वो ये लोग पार्टी से अलग होते हैं तो कोई ऐसा कानूनी या कोई नियम कानून किस तरह से आड़े ना आए, उन तमाम चीजों पर रणनीति शायद आगे बन रही होगी। और कितने सांसद टच में हैं, क्या आगे की चीजें हैं, उन तमाम चीजों को जी मैं आता हूं आपके पास, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक ऋतुव्रत बनर्जी का भी बयान है, वो भी निकाल लें, उसको भी सुना देते हैं। ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास मेरी बात नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने अब जब दोबारा मैंने प्रयास, वो कह रहे थे उनके फोन से बात नहीं हो रही, सांसदों के सीधे फोन नहीं मिल रहे हैं, या तो बंद है या कुछ है, सीधे फोन से बात नहीं हो रही उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ सांसदों से बात की, कुछ और लोगों के फोन से, वो अपने फोन पे नहीं आ रहे, उन्होंने फोन बंद किए हुए हैं अपने सांसदों ने। ये नहीं होना कि किसी का, मैडम का, ममता जी, तो ये बात तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि कई सांसदों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब तो सर सांसदों को चुनाव लड़ने से भी डर नहीं होगा। वो कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी अगर वो इस्तीफा देंगे, फिर से चुनाव होगा तो उपचुनाव में वो चले जाएंगे लोकसभा का लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद वो टीएमसी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते ममता बनर्जी के चेहरे पे, तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर 2/3 नहीं हुआ, इस्तीफा देंगे, उपचुनाव होगा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी किसी और कैंडिडेट को उतार देगी। ये तय है कि अब सांसदों ने तय कर लिया है कि अगर 2/3 नहीं हुआ तब भी पार्टी छोड़ना है। 20 लोग चाहिए अगर एंटी डिफेक्शन से बचना है, छोड़ देंगे ना। इतनी बुरी हालत में क्या ममता बनर्जी से उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव वहां पर उपचुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्लियामेंट्री सीट छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता ना, मतलब उनको तैयार करना इस बात के लिए, भले ही ये हो। वो जो हालत है उसमें तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग दल ही बना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एंटी डिफेक्शन के लिए 20 इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होती ना कि लोकसभा, राज्यसभा में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुना दूं, कहानी कुर्सी की में, इस रेफरेंस से, हालांकि कैसे मीटिंग को देखकर मुझे याद आया, भूपेंद्र जी के घर पर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई सर 99 में, जब सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन। छोटी सी है लेकिन हमारे दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, तो वो इंटरेस्टिंग खबर है जो मुझे जानकारी थी कि सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन और उन्होंने बोला बाहर आकर कि वी हैव 272, जब उन्होंने कहा था कि 272 एमपी, बहुत उनकी फेमस बाइट है वो, वी हैव 272। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। उस समय जो बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के घर। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले ये सोनिया जी की सरकार नहीं बन सकती। अच्छा सर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका सोनिया जी की सरकार मतलब नहीं बनेगी ये कांग्रेस की। उनका क्या बात है, सोनिया जी ने बोला 272 और सब लोग उनके साथ हैं। बोले सर आप मेरे साथ चलिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस की गाड़ी में लालकृष्ण आडवाणी बैठे
और वो गए जया जेटली जी के घर, जया जेटली जी के घर। तो अडवाणी जी बैठे हुए हैं जया जेटली जी के घर में, ड्राइंग रूम में। फिर जया जी आती हैं और उनके साथ एक नेता होता है, अच्छा, वो है मुलायम सिंह यादव। क्या बात है। और मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बस हमें ये अश्योर कीजिए कि आप सरकार नहीं बनाएंगे, मतलब हम दोबारा चुनाव में चले जाएं, लेकिन ये सरकार नहीं बनेगी। और सोनिया जी तो मुलायम सिंह जी के भरोसे गई थी। इसलिए मुझे वो घर की मीटिंग से याद आ गया ऐसे ही कि भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हो रही है, शुभेंदु जी गए हुए हैं, कौन कौन लोग अंदर होंगे पता नहीं। आप सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस अडवाणी जी को लेकर, अडवाणी जी को भी नहीं पता, वहीं जाके पता लग रहा है। वहां जाकर पता चला, वो बाहर निकल कर आते हैं रूम में से और वो सरकार नहीं बनी। ये होती है कहानी कुर्सी की, त्रिपाठी जी।